मतलब बताना था। अभी उसको ये जो रोल अप वाले थे उनको अभी नहीं करेंगे। ये जो थे ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये ग्रुप बाय रोल अप था, इसको अभी इसको अभी रखेंगे, इसको बाद में, क्योंकि इसका बहुत ही मैंने तो आज तक कभी इसका यूज नहीं देखा। बट हाँ, इसको मैं ये दोनों चीजें बाद में ठीक। बताऊंगा। अभी थोड़ा सा इसको रखते हैं साइड में, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, और जो चीजें क्लियर होंगी वो भी चले जाएंगे इधर उधर। ठीक है भाई। ठीक है। और असाइनमेंट तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, तो होप कि ये सारी जो भी हैं ये कंप्लीट हो गई होंगी सारे असाइनमेंट्स। ये जो दिए थे ना मैंने इसमें, तो जो हम आज करने वाले हैं वो मेन है कि जो है क्या कहते हैं, तो मेन हमारा जो आज का है वो है रिलेशनशिप क्वेरी, चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड, क्योंकि ये हम जो है क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे। मतलब कि ये मान के चलो कि मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये क्वेरीज को यूज करेंगे। ठीक है। तो उसी के लिए जो है क्या कहते हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस, तो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर है जो है क्या कहते हैं, क्योंकि उसमें एडमिन में रिलेशनशिप है, मास्टर डिटेल या फिर हाँ जी। लुकअप, वो क्लियर है लुकअप। ना। हाँ जी, रोल अप समरी हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये हैविंग वाला देख लेंगे, उसके बाद फिर हम ये चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट चाइल्ड का जो है क्या कहते हैं देखेंगे कि कैसे होता है। तो अब जैसे लास्ट उसमें हमने देखा था कि वहां पे हमारे पास अ, उसमें था कि हम क्वेरी कैसे कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं जो है क्या कहते हैं, और उस पे मिनिमम मैक्सिमम एवरेज वो सारी चीजें हमने देखी थी, है ना। अब हम ये देखेंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई ऑब्जेक्ट है, हम अकाउंट ही बोल सकते हैं, ठीक है, और जिसमें हमारे पास दो अकाउंट हैं, टेस्ट अकाउंट से दो अकाउंट हो गए, ठीक है, और लेट्स से टेस्ट अकाउंट डेमो से हमारे पास दो अकाउंट हो गए। अब हमें पता करना है कि कोई हमारे पास आए और बोले कि जो है क्या कहते हैं कि, या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर मुझे डुप्लीकेट पता करने हो नेम के बेस पे, या फिर किसी और कोई कांटेक्ट में है हमारे पास, वहां पे फील्ड्स होते हैं, सॉरी ईमेल होता है, ईमेल के बेस पे अगर हमें पता करना है कि, क्योंकि ईमेल तो ज्यादातर सबकी यूनिक होती है, आप डुप्लीकेट ईमेल नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ईमेल के बेस पे अगर किसी को पता करना हो कि मेरे पास कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं क्वेरी के थ्रू, तो कैसे पता करोगे? और भी तरीके हैं पता करने के, बट अगर रिक्वायरमेंट ही यही है कि हमें क्वेरी के थ्रू पता करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले तो जो है क्या कहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि सबसे पहले हमें काउंट करना हो, हमने क्या, हमने जब लास्ट टाइम से पता मतलब सेशन में डिस्कस किया था, तो उसमें यह डिस्कशन हुआ था कि अगर मुझे कुछ काउंट करना हो, मतलब एक ही अकाउंट के मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं कि अकाउंट नेम के, या फिर एक ही फोन से कितने रिकॉर्ड हैं, या फिर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री से कितने रिकॉर्ड हैं, या फिर कस्टमर उसका जो टाइप है कितने रिकॉर्ड हैं, पार्टनर है ना, वो सारी चीजें करी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेरी करेंगे कि सेलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम अकाउंट। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आईडी से काउंट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास आईडी आ गई 21। अब इनको नेम के बेस पे काउंट करना है, क्योंकि उसको चाहिए कि डुप्लीकेट चाहिए रिकॉर्ड नेम के बेस पे, कि अगर कोई रिकॉर्ड मतलब कोई भी अकाउंट का सेम नेम है तो मुझे डुप्लीकेट चाहिए कि कितने अकाउंट से मतलब डुप्लीकेट हैं, एक से ज्यादा कितने हैं सेम नेम से। सो हमको ग्रुप बाई करना पड़ेगा नेम से। ओके, ग्रुप बाई, लेट्स से कि नेम। अब हमें यहाँ से नेम से दिख गया, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 1, यहाँ पे दो रिकॉर्ड है और यहाँ पे दो रिकॉर्ड है, मतलब ये दोनों डुप्लीकेट है, बाकी यूनिक है। अब यहाँ पे नेम ऐड करना है तो यहाँ पे नेम भी ऐड कर दो। तो यहाँ पे सारे अकाउंट के नेम आ गए, तो यहाँ पे देखोगे कि टेस्ट अकाउंट के दो रिकॉर्ड हैं और यहाँ पे सेट अकाउंट डेमो के दो रिकॉर्ड हैं, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि इस अकाउंट के दो रिकॉर्ड हैं और जो है क्या कहते हैं इस अकाउंट के भी दो रिकॉर्ड हैं। ये भी ठीक है, ये मतलब सही है कि इसको ऐसे ग्रुप बाई करोगे और उसको बोल दोगे यहाँ से पता कर लोगे। अब सोचो कि हमारे पास हजारों अकाउंट हैं, हजार तो बहुत कम होते हैं, जब प्रोजेक्ट्स में काम करोगे तो वहाँ पे लाखों अकाउंट मिलेंगे, 10 10 लाख 15 15 लाख ऐसे अकाउंट मिलेंगे। तो उसमें अगर डुप्लीकेट पता करना हो तो ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे, वो पता नहीं कितने रिकॉर्ड सब डुप्लीकेट होंगे, तो उसमें कैसे पता करोगे? तो वो एक जो है क्या कहते हैं चैलेंज रहता है।
तो उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए सेल्सफोर्स ने हमें एक क्लास दे दिया है सोकल क्वेरी में, जिसका नाम है हैविंग। और यहाँ पे हम हमेशा एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन में हम या तो एवरेज यूज करेंगे, या मिनिमम, मैक्सिमम, या फिर हमारा काउंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर ये कह दें कि डुप्लीकेट का क्या मतलब है, एक से ज्यादा होना सेम नेम से रिकॉर्ड, जिसका काउंट एक से ज्यादा हो। तो हम इसमें कह सकते हैं ग्रुप बाय नेम हैविंग काउंट आईडी ग्रेटर देन 1। मतलब अगर आईडी एक से ज्यादा है, इसका मतलब कि वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे, अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड मिलेंगे जिनकी आईडी एक से ज्यादा है और जिनका नेम जो है क्या कहते हैं सेम है। तो ऐसे जो है क्या कर सकते हैं। अब अगर क्या कहते हैं एक से ज्यादा, मतलब जैसे अकाउंट सॉरी कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट में कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है कि उनको नेम और ईमेल से चाहिए, मतलब नेम भी सेम हो और ईमेल भी सेम हो। तो उसको कैसे करोगे, उसको यहाँ पे तो ग्रुप बाय नेम और ईमेल करोगे। यहाँ पे वो डाल देता हूँ फ्रॉम कॉन्टैक्ट हो गया ये। ठीक है, काउंट आईडी नेम और ईमेल, मतलब नेम भी सेम हो और उसका ईमेल भी सेम हो। तो अब हमने कहा काउंट हैविंग काउंट आईडी इज ग्रेटर देन 1, तो इसमें 0 है। ठीक है, तो वो इसमें क्योंकि कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, लेट्स से कि यही ईमेल हम इसको भी दे देते हैं, और इसका जो नेम है, अच्छा इसको एडिट करना पड़ेगा हमें, ऐसे नहीं होगा। इसको एडिट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिट करते हैं और इसका नाम देते हैं, ठीक है हमने नाम अब दे दिए, 2 नाम हमारे पास सेम है। अब हम देखते हैं, रिफ्रेश ग्रिड करते हैं, तो देखो हमारे पास एक कांटेक्ट आ गया जिसने कहा कि इनकी आईडी नेम और ईमेल के बेस पे एक से ज्यादा है। ठीक है, अब ऐसे 3-4 फील्ड लगा दो, 5 लगा दो, उसमें मतलब जो है क्या कहते हैं वो चलता रहेगा तुम्हारा। तो हैविंग क्लास जो होगा वो हमेशा मोस्टली 99% ऑफ द टाइम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड करने के लिए यूज होगा। या तो यहाँ पे ये क्वेरी ऐसे लगा लो, या फिर सेम क्वेरी तुम जो है क्या कहते हैं अपने एपेक्स क्लास में भी लगा सकते हो। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है क्या कहते हैं रिलेशनशिप क्वेरीज की। तो अब हमारे पास 2 तरह की रिलेशनशिप क्वेरीज होती हैं, क्योंकि रिलेशनशिप क्या होगा, पेरेंट और चाइल्ड का, है ना। तो अब सबसे पहले हम चाइल्ड टू पेरेंट काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास अकाउंट है, इसका पेरेंट सॉरी कॉन्टैक्ट है, उसका पेरेंट होता है अकाउंट। अपॉर्चुनिटी उसका पेरेंट भी अकाउंट होता है। केस है, उसका पेरेंट अकाउंट और कॉन्टैक्ट होते हैं। और भी हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ कई सारे कस्टम ऑब्जेक्ट होंगे जिसपे हम कस्टम रिलेशनशिप बनाएंगे। ये सारी की सारी स्टैंडर्ड जो है क्या कहते हैं हमारे पास रिलेशनशिप अवेलेबल है। ठीक है, हाँ जी भैया। तो चाइल्ड टू पेरेंट का मतलब है कि हम चाइल्ड से मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब नीचे से चाइल्ड मतलब केस में है, और अगर हमें केस से रिलेटेड अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो चाइल्ड टू पेरेंट होता है। और पेरेंट टू चाइल्ड होता है हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब हम अकाउंट में हैं और हमें उसके कॉन्टैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज या केसेस चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसमें जो है क्या कहते हैं बहुत ही जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है रिलेशनशिप नेम का। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप नेम का होता है। पहले हम इस डायग्राम की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट हमारा चाइल्ड है, अकाउंट हमारा पेरेंट है। तो जब हम चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी करेंगे, मतलब हम चाइल्ड से क्वेरी कर रहे हैं ऐसे इधर से जाके, तो हम मतलब इस तरह की कुछ क्वेरी लिखेंगे, डॉट नोटेशन के थ्रू एक्सेस करेंगे, अकाउंट डॉट नेम अकाउंट डॉट फोन फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब हम अकाउंट से जो है क्या सॉरी अकाउंट से कॉन्टैक्ट में जाएंगे, जो कि पेरेंट से चाइल्ड में जा रहे हैं, तो हम इनर क्वेरी करेंगे। इसको हम बोलते हैं इनर क्वेरी की सेलेक्ट आई, मतलब एक ब्रैकेट लगा के कॉमा लगा के वो हम देखेंगे इसको कैसे जो है क्या कहते हैं करते हैं। अब इसका जो मेन सबसे जो है क्या कहते हैं बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है रिलेशनशिप नेम का। वो रिलेशनशिप नेम के थ्रू ही हम क्वेरी कर पाएंगे। ठीक है,
कैसे रिलेशनशिप नेम पता करेंगे? उसके लिए हमें जो है क्या कहते हैं, सेल्सफोर्स में लॉगिन करके सेटअप से ऑब्जेक्ट मैनेजर में नेविगेट करना होगा। अब वहां पे ऑब्जेक्ट मैनेजर में जब हम नेविगेट करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट में जाना होगा। अब हम कोई भी क्वेरी करें, चाहे हम पेरेंट टू चाइल्ड कर रहे हो, चाहे हम चाइल्ड टू पेरेंट कर रहे हो, हमेशा हमें चाइल्ड ऑब्जेक्ट को ही ढूंढना होगा। हमारे केस में क्या है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है कॉन्टैक्ट, तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट को सर्च करेंगे। अब हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसको सर्च करने के बाद हम जाएंगे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में। अब यहाँ पे हम वो फील्ड ढूंढेंगे जो कि हमारे चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पेरेंट ऑब्जेक्ट से रिलेट करती है। जैसे कि हम कॉन्टैक्ट पे गए, सॉरी हाँ कॉन्टैक्ट पे गए, हमने न्यू पे क्लिक किया, तो अकाउंट नेम हमारी फील्ड है जो कि हमारे अकाउंट को, सॉरी कॉन्टैक्ट को अकाउंट से लिंक करती है। जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं लुकअप, तो इसका मतलब हम चाइल्ड से पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस केस में हम यहाँ पे अकाउंट नेम ढूंढेंगे जो कि हमारी सबसे पहली फील्ड है, और इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे राइट साइड में दो चीजें, एक फील्ड नेम है और एक है चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, जब हम चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी करेंगे तो हम फील्ड नेम यूज करेंगे, और जब हम पेरेंट टू चाइल्ड करेंगे तो हम चाइल्ड रिलेशनशिप नेम यूज करेंगे, ठीक है। हाँ जी भैया। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्वेरी कैसे करेंगे। अब लेट्स से कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट, पहले हम क्वेरी कर लेते हैं कॉन्टैक्ट पे, सेलेक्ट आईडी, नेम, ईमेल, फोन फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमने क्वेरी कर ली, सिंपल क्वेरी थी, हमारे पास 23 रिकॉर्ड्स आ गए। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इन कॉन्टैक्ट्स तो चाहिए चाहिए, और इन कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जो अकाउंट है उसका नेम भी चाहिए, और जो है क्या कहते हैं अकाउंट की आईडी भी चाहिए, अकाउंट की इंडस्ट्री चाहिए, अकाउंट की रेटिंग चाहिए। तो हम वो कैसे क्वेरी करेंगे? तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि हमें पता है हमारा कॉन्टैक्ट अकाउंट से रिलेटेड है तो कोई ना कोई फील्ड होगी पक्का, तो हम उस फील्ड को क्वेरी कर सकते हैं जो कि फील्ड एंड फील्ड उसमें जाके ये है। तो जब भी हम किसी चाइल्ड ऑब्जेक्ट की फील्ड को क्वेरी करते हैं तो वो हमें, जो कि किसी चाइल्ड ऑब्जेक्ट में उस फील्ड को क्वेरी करते हैं जो कि लुकअप है या मास्टर डिटेल है, तो वो हमेशा आपको आईडी देता है। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आईडी दे रहा है हर एक अकाउंट की, 001 से अकाउंट शुरू होता है, बाकी आईडीज यूनिक होंगी। हो सकता है अकाउंट डुप्लीकेट हो, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट, एक अकाउंट के अंदर कई सारे कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये अकाउंट की आईडी दे रहा है। अब अकाउंट की आईडी से हमारा काम नहीं हो रहा, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे नेम भी चाहिए, आईडी भी चाहिए, अकाउंट की इंडस्ट्री भी चाहिए, उसकी रेटिंग भी चाहिए। तो वो कैसे होगी, ठीक है। उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट में क्वेरी कर रहे हैं, हमें चाइल्ड से रिलेटेड वाला पेरेंट चाहिए। अब जैसे कि मुझसे कोई बोले कि पहले कि अपना नाम बताओ, उसके बाद अपने जो है क्या कहते हैं पिताजी का नाम बताओ, अपने बाबा जी का नाम बताओ, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स का क्या है। तो मुझे जो है क्या कहते हैं सारे मतलब मुझे अपने पेरेंट्स का बताना है, तो मैं चाइल्ड हूं और चाइल्ड से मुझे पेरेंट में जाना है। पहले मैंने अपनी इंफॉर्मेशन ले ली, अब मुझे पेरेंट की बतानी। तो उसके लिए हमें वही फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाके उस फील्ड को ओपन करना है, और इस फील्ड नेम को कॉपी कर लेना है एज इट इज जो भी है इसमें, और यहाँ पे आके लिखना है अकाउंट डॉट। अब जो भी फील्ड आपको चाहिए उसका एपीआई नेम यहाँ पे लिख दो, जैसे कि नेम अकाउंट डॉट एक्टिव, क्योंकि ये कस्टम फील्ड है तो ऐसे एपीआई नेम होगी उसकी। अकाउंट उसके बाद अकाउंट डॉट इंडस्ट्री, और क्वेरी कर दो। यहाँ पे अकाउंट का नेम आ गया, उसकी जो है क्या कहते हैं उसका एक्टिव आ गया, उसकी इंडस्ट्री आ गई।
अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अकाउंट डॉट नेम, इसका मतलब ये पेरेंट फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे डॉट के साथ हेडर में दिख रही है, और यहाँ पे सिंपल है, इसका मतलब ये इसी ऑब्जेक्ट की फील्ड है। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर भैया। हम्म। अब एक चीज और हो सकती है, अब जैसे कि ये तो एक सिंपल क्वेरी थी, ठीक है। अब हम वो कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे वो सारे कॉन्टैक्ट चाहिए जिनके एक, मतलब मुझे बेसिकली कॉन्टैक्ट का नेम भी चाहिए, ईमेल भी चाहिए, फोन भी चाहिए, और उस अकाउंट का चाहिए जिसका अकाउंट का नेम एज कम्युनिकेशन है, या डिक्सन पीएलसी है, या फिर मे बी गेन पॉइंट है, या एस फोर्स है। ठीक है, तो वही यहाँ पे फिल्टर लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर लगाना है, आप कह दोगे वेयर। अब यहाँ पे क्योंकि अकाउंट नेम पे फिल्टर करना है, तो जो कि अकाउंट हमारा पेरेंट है, तो हम उसमें बोलेंगे अकाउंट नेम इक्वल टू एस फोर्स। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ 2 कॉन्टैक्ट मिले, तो फिल्टर भी इसमें ऐसा जो है क्या कहते हैं, इसी हिसाब से, इसी क्राइटेरिया के हिसाब से लगेगा। और फिल्टर का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमेशा सेम होगा, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो चाहे हमारी मास्टर डिटेल, सॉरी, वो चाहे पेरेंट रिलेशनशिप हो या चाइल्ड रिलेशनशिप हो, मतलब हम पेरेंट क्वेरी कर रहे हैं या चाइल्ड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो सेम रहेगा हर केस में, कोई केस कोई भी हो। ठीक है, नॉर्मल क्वेरी कर रहे हो, ठीक है, जो है क्या कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड से पेरेंट क्वेरी कर रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट, पेरेंट से चाइल्ड में क्वेरी कर रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट। बस हमें जो ध्यान में रखना है वो ये कि हमें फिल्टर किस फील्ड पे लगाना है, क्या फील्ड चाइल्ड में ही एग्जिस्ट करती है, या फिर क्या वो फील्ड पेरेंट में एग्जिस्ट करती है। अगर पेरेंट में है तो पेरेंट का फील्ड नेम, ये फील्ड नेम की बात जब करते हैं हम इसकी बात करते हैं, फील्ड नेम डॉट ने जो है, जो भी एपीआई नेम है उसका, और फिर उसका फिल्टर। ये इतना क्लियर हो गया जो भी इसमें चीजें थी। हाँ जी भैया, बाकी वो लाइक इन वाला वो तो आप सेम ही हाँ, रहेगा। वो सेम रहेगा पूरा। अगर जैसे इसमें दो, अब मुझे वैसे करना है कि 2 अकाउंट डालने हैं, तो इसमें ना इन डाल दो, लाइक डाल दो, जो भी हमने फिल्टर, नॉट लाइक डाल दो, जो भी हमने देखा है ना वो सब यहाँ पे चलेगा। उसमें कोई जो है क्या कहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो लाइक और लाइक वाला है, जो इन वाला है, वो कुछ फील्ड्स में नहीं चलता, जैसे हमारा टेक्स्ट एरिया फील्ड हो गया, उसमें नहीं चलता है। कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ओके भैया। अब जैसे आई थिंक गेन पॉइंट नेम, ओके, जी GANEPOINT, ओके, ऐसे है, ठीक है, सॉरी GE ठीक है है, भैया। GE है, ओके, इसलिए लास्ट टाइम भी नहीं आया था। आप देखोगे तो हमारे पास तीसरा कॉन्टैक्ट भी आ गया। ठीक है, तो जो भी है क्या कहते हैं वो हम ऐसे क्वेरी करते हैं। अब ये तो एक तरीका हो गया कि मुझे जो है क्या कहते हैं अकाउंट से रिले, मतलब इन अकाउंट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट चाहिए थे, और इसमें फिल्टर भी कर सकते हो कि, मतलब कॉन्टैक्ट के बेस पे भी फिल्टर कर सकते हो कि वेयर, मतलब इसमें और भी लगा सकते हो, एंड ईमेल इज नॉट इक्वल टू नल। मतलब एक फिल्टर लगा दिया पेरेंट के फील्ड का, दूसरा फिल्टर लगा दिया चाइल्ड के फील्ड का, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला जो है क्या कहते हैं तुम्हें एज अ रिकॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिला। इतना क्लियर है? क्लियर भैया। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो जो है क्या कहते हैं, सॉरी इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं, बाद में ये क्वेरीज में उठा के दे दूंगा। हम्म। अब हम बात करें पेरेंट टू चाइल्ड की। अब अभी हम क्या थे, कांटेक्ट में थे, हमने सारे अकाउंट उठाए, मतलब कांटेक्ट से रिलेटेड जो अकाउंट थे वो उठा लिए। अब हम बात करते हैं कि हम अकाउंट में हैं, हमें अकाउंट की इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, अकाउंट की आईडी चाहिए, उसका नेम भी चाहिए, और हमें उससे रिलेटेड जितने भी कांटेक्ट हैं, आईडी हो, नेम हो, ईमेल हो, वो हमें कांटेक्ट वो सबकी चाहिए। ठीक है, तो उसका हम कैसे करेंगे? अब वो हमारी, जब हम कहते हैं कि, अब जैसे कि अभी क्या था कि मुझसे मेरे पिताजी और मेरे बाबा जी का डिटेल्स मांगी गई थी। अब जो है क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट है कि कोई मेरे पिताजी से या मेरे बाबा जी से बात कर रहा है, वो बोलता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दो, फिर अपने बेटे की दो, फिर आप उनके बेटों की दो।
तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि आप चाइल्ड में जा रहे हो, ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि आप पहले अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो, फिर उसके बाद अपने चाइल्ड्स की, अपने बच्चों की इन्फॉर्मेशन दे दो। वही हम यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अब हम अकाउंट पे हैं, ठीक है, अकाउंट पे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हमें अकाउंट का नेम, टाइप, फोन, वेबसाइट जो भी है वो चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे लेंगे? अब पहले हम अकाउंट्स और कॉन्टैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब जो क्वेरी करेंगे वो हम करेंगे कि सेलेक्ट, सिंपल सिंपल मतलब स्टेप बाय स्टेप लो, पहले सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की इंफॉर्मेशन ले लो। सेलेक्ट अकाउंट नेम, इंडस्ट्री, फोन, टाइप फ्रॉम अकाउंट। अब ये जो, क्योंकि ये सारी एपीआई नेम मुझे याद है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर नहीं याद है तो सेम प्रोसेस फॉलो करो, ऑब्जेक्ट पे जाओ, उसकी फील्ड एपीआई नेम उठाओ और यहाँ पे डाल दो, ठीक है, और एग्जीक्यूट कर दो। और देखो यहाँ पे हमारे पास आ गए 21 अकाउंट्स, ठीक है, टोटल इतने अकाउंट आ गए। अब हमें चाहिए कि हर एक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो जो है क्या कहते हैं यहाँ पे दिख जाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम अकाउंट से नीचे जा रहे हैं, अकाउंट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स ले रहे हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। इसका मतलब हम चाइल्ड रिकॉर्ड्स क्वेरी करने हैं हमें। तो हम सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, किसी भी फील्ड के बाद हम कॉमा लगा देंगे, और फिर ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज करेंगे, ये गोल वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट आईडी, तो हर रिकॉर्ड में, हर ऑब्जेक्ट में होती है, SELECT, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम। अब हमें यहाँ पे चाहिए कि हम किस ऑब्जेक्ट से क्वेरी करना है। अगर मैं इसमें लिख दूं कि कॉन्टैक्ट, ठीक है, और क्वेरी करूं तो ये नहीं करने देगा, क्योंकि ये कह रहा है कि didn't understand the relationship contact in the form part of query call, ठीक है। अब ये कह रहा है if you are attempting to use a custom relationship be sure to append __ r, ठीक है। इसका मतलब हम इसको कॉन्टैक्ट को यूज नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या यूज करना है, अब हम क्वेरी हमें कॉन्टैक्ट्स करने हैं, तो हम फिर से कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में जाएंगे, और यहां से हम उस फील्ड पे जाएंगे जिससे हमारा पेरेंट कनेक्ट होता है। अकाउंट में से, कॉन्टैक्ट में सिर्फ अकाउंट नेम फील्ड ही है जिससे हमारा पेरेंट कनेक्ट होता है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, और इस बारी हम उठाएंगे चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, और इसको यहाँ पे इसकी जगह ये डाल देंगे और कर देंगे एग्जीक्यूट। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो कॉन्टैक्ट्स का एक कॉलम बन के आया है, और जिसमें कि कॉन्टैक्ट्स, एक मिनट मैं ना कुछ फील्ड हटा देता हूँ यहाँ से, या तो इनको छोटा कर देता हूँ। हाँ, आप अगर देखोगे ना तो किसी किसी कॉन्टैक्ट में सिर्फ एक ही है, बट अगर ये देखोगे ना लिस्ट, ये एरे बना हुआ है, मतलब पहले बड़ा वाला ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर डिटेल्स हैं। तो इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, बस इतने से अकाउंट्स में कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, ये चीज हो गई। अब हमें वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कि अब कांटेक्ट का नेम चाहिए, फील्ड चाहिए, तो इसमें कहते हैं कांटेक्ट का नेम है, और यहाँ पे ईमेल डाल दो, यहाँ पे फोन डाल दो, और फिर जो है क्या कहते हैं इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो अब अगर देखोगे तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, नेम, ईमेल, फोन, और वो सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट होती जा रही हैं। इस पे डबल क्लिक करोगे तो वो दिखा देगा। इसको उठा के कहीं नोटपैड में डालना है या फिर किसी उसमें डालना है तो उसमें डाल दो, है ना, या आप तो यहाँ पे डाल के देख लो, इतनी सारी, ये सारे कॉन्टेक्ट की डिटेल आ गई, सब कुछ ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, तुम्हारा रिलेशनशिप क्वेरी होती है, ठीक है, इतना क्लियर है। क्लियर भैया। ठीक है, अब यहाँ पे भी फिल्टर, इसके अंदर भी फिल्टर लगा सकते हो, अगर लगाना है ना तो इसके अंदर भी फिल्टर लगा सकते हो कि वेयर, और इसमें बोलो कि जो है क्या कहते हैं, लेट्स से कि ईमेल इज नॉट इक्वल टू नल, और एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे वही कॉन्टेक्ट आएंगे जिसकी ईमेल्स नल नहीं है।
तो इसके अंदर भी फिल्टर, अब यहाँ पे जब हम फिल्टर की बात करते हैं तो वही जो भी फिल्टर लगाना है, जैसे लाइक वाला हो गया, इन वाला हो गया, नॉट इक्वल टू, नॉट लाइक, सारा का सारा फिल्टर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं लग जाएगा। ठीक है, ओके भैया। बाकी यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हो, वेयर लेट्स से कि टाइप इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब एक तो नॉट इक्वल टू नल ऐसे लगा सकते हो और एक नॉट इक्वल टू नल ऐसे भी लगा सकते हो, दो है। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर दो तो वो अकाउंट आएंगे जिनकी टाइप नल नहीं है। फोन में भी अगर फिल्टर लगाना है तो यहाँ पे और कर दो, एंड फोन इज नॉट इक्वल टू नल। तो इस जब जब इसमें हम आउटर, इसको हम बोलते हैं आउटर क्वेरी और इसको बोलते हैं इनर क्वेरी। ठीक है, तो जब हम आउटर क्वेरी पे जो है क्या कहते हैं वो करते हैं ना, जब हम यहाँ पे आउटर क्वेरी पे फिल्टर लगाते हैं तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट फिल्टर करता है, और जब हम इनर क्वेरी पे फिल्टर लगाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इन इनर क्वेरी के रिकॉर्ड्स को ही फिल्टर करेगा बस। डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ जी भैया। ठीक है, ये हो गया जो है क्या कहते हैं हमारा सिंपल सा। अब जो है क्या कहते हैं, क्या था मैं भूल गया। ठीक है, अभी इतना, अब हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ये तो हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट था, है ना। अब लेट्स से कि हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जल्दी से बना लेते हैं दो ठो कस्टम ऑब्जेक्ट। एक बनाएंगे हम इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस मतलब समझ गए ना, जब मार्केट में जाते हैं हम लोग तो वो हमें देता है कि हमने क्या क्या आइटम लिया है, तो वही इनवॉइस अगर हमें यहाँ पे स्टोर करना हो तो हम यहाँ पे इनवॉइस स्टोर कर लेंगे, और इसका टैब भी बना लेते हैं। ये सब क्लियर है ना, ये तो एडमिन पार्ट है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी भैया, ये तो आता है। इसमें फील्ड बना, देखो इनवॉइस कभी भी बिना किसी कस्टमर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। कोई इनवॉइस होगी तो किसी न किसी कस्टमर से रिलेट होगी, तो हम इसको रिलेट कर देते हैं अकाउंट से, और उसका रिलेशनशिप लेते हैं मास्टर डिटेल। ठीक है, और इसको करते हैं अकाउंट से रिलेट, और यहाँ पे मास्टर डिटेल है। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, नेक्स्ट। और इनवॉइस है तो उसका पेमेंट भी होगा, अमाउंट होगा, तो एक करेंसी फील्ड बना लेते हैं जल्दी से, और ज्यादा फील्ड नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ इतना ही बना लेते हैं अमाउंट। लेट्स से कि 16 2, क्योंकि अमाउंट ऐसे भी हो सकता है 10 रुपए 50 पैसे, 20 रुपए 20 पैसे ऐसे करके, तो वो हम डाल देते हैं। ठीक है, अभी के लिए वो कर देते हैं, और मैं भी इनवॉइस है तो उसका एक डेट और ले लेते हैं, लास्ट फील्ड डेट, किस दिन इनवॉइस जो है क्या कहते हैं जनरेट हुई थी। ठीक है, तो हम कह देते हैं इनवॉइस डेट, सेव। ठीक है, अब हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इनवॉइस। एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे इनवॉइस लाइन आइटम। तो अगर जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, लेट्स से कि हम बिग बाजार गए या रिलायंस स्टोर गए, तो उसमें क्या होता है कि हमने एक आइटम खरीदा, ठीक है, कुछ भी खरीदा, तो वो उस सारे इतने सारे आइटम, लेट्स से कि हमने 2 शर्ट 3 टी शर्ट जो है क्या कहते हैं, या फिर पैंट, या मे भी कुछ में जो है क्या कहते हैं एलोवेरा जेल या फिर बियर्डो वगैरह का कुछ ले लिया। ठीक है, या कुछ और भी ले सकते हैं, मोबाइल ले लिया, जो है क्या कहते हैं लैपटॉप ले लिया, तो कई सारा सामान हमने लिया, तो वो एक एक आइटम होता है, जितने सामान होते हैं वो उतने आइटम होते हैं, लेकिन वो एक ही बिल देता है, जिस जो बिल देता है वो बेसिकली इनवॉइस होती है, उस बिल में वो सब कुछ लिख देता है। ठीक है, तो अभी जो हमने इनवॉइस बनाया वो एक्चुअली में बिल था। अब ये हमारे आइटम है कि लैपटॉप लिया हमने, क्या लिया कैसे लिया ऐसे करके। ठीक है, तो हम इसमें जो है क्या कहते हैं इसको ऑटो नंबर बना देते हैं, स्टार्टिंग कर देंगे 1 से, इसको टैब की जरूरत नहीं है, और इसको कर देंगे सेव।
ओके, ये होगा इनवॉइस अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर आइटम्स, या ऐसे कर देते हैं, हटा देते हैं अंडरस्कोर, इनवॉइस लाइन आइटम, एंड सेव कर दिया। अब फिर से कोई भी इनवॉइस लाइन आइटम बिना इनवॉइस के एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए एक नया फील्ड बनाते हैं और उसको मास्टर डिटेल से रिलेट कर देते हैं, जो कि रिलेट होगी हमारी इनवॉइस से। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट सेव एंड न्यू। इनवॉइस लाइन आइटम है तो हर एक आइटम का अपना खुद का अमाउंट होगा, तो एक करेंसी फील्ड बना लेते हैं जिसको हम बोलेंगे अमाउंट। ये भी वही 16 और 2 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया एंड देन किया हमने सेव। बस इतना करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इधर चल के जल्दी से दो तीन इनवॉइस बनाएंगे और जो है क्या कहते हैं उसके कुछ लाइन आइटम। सो हमारे पास इनवॉइसेस है, लेट्स से न्यू कस्टमर, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, डेट कल की डाल देते हैं, सेव एंड न्यू कस्टमर इस भाई दूसरा, डेट कभी की भी हो सकती है, एंड देन कस्टमर। ठीक है, हमने 3 इनवॉइस बना ली। ठीक है, अगर हम इनवॉइसेस में जाएं तो हमें यहाँ पे 3 इनवॉइसेस दिख रही हैं। एक काम करते हैं, सारी इनवॉइस ओपन करके रिलेटेड में जाके उसके इनवॉइस लाइन आइटम्स भी बना देते हैं जिसका अमाउंट है, ये हो सकता है। अब लाइन आइटम्स के नेम हमने यहाँ पे इस बारी नहीं लिया कि मतलब लैपटॉप है, जो है क्या कहते हैं मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की एसेसरीज हैं, या कोई बुक्स ली है हमने, कुछ भी हो सकता है। एक इनवॉइस के अंदर हमने लाइन आइटम्स इतने बना दिए, और दूसरा इनवॉइस खोलते हैं उसके अंदर भी हम एक लाइन आइटम वगैरह कुछ बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर 3 बना दिए और हमारी बची इनवॉइस नंबर 2, और इसके अंदर भी कुछ इनवॉइस बना देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इनवॉइसेस सेटअप कर ली है ना, रिकॉर्ड सेटअप कर लिया। अब सिंपल सा स्टार्ट करते हैं फिर से। हम इसमें भी दोनों कॉन्सेप्ट देखेंगे, पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनवॉइस क्वेरी करनी है। तो इनवॉइस क्वेरी करने के लिए हम ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे और वहां पे हम इनवॉइस सर्च करेंगे। तो अगर याद हो तो जो हमने क्या बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एपीआई नेम होता है वो ये होता है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। अभी तो कोई डाउट है? नहीं भैया। ठीक है, तो हमने कहा सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम इनवॉइस। कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट है तो उसमें ये 2 फील्ड होंगी ही होंगी, आईडी और नेम। और इसको क्वेरी कर लिया तो हमारे पास 3 इनवॉइसेस आ गई। ठीक है, अब हमें क्या पता पता करना है कि इस इनवॉइस से रिलेटेड जो कस्टमर है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, कस्टमर का नेम, कस्टमर की इंडस्ट्री। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसका चाहिए, इनवॉइस से रिलेटेड कस्टमर का। हम इनवॉइस पे ही हैं, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में जाएंगे और उस पे जो है क्या कहते हैं हम इस पे जाएंगे, ये हमारा कस्टमर का है। तो अगर हम इस एपीआई नेम को इसको क्वेरी करें, फील्ड नेम को इनवॉइस वाले पे, तो इससे क्या आना चाहिए हमको, इस फील्ड को क्वेरी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इनवॉइस में, मतलब अगर क्वेरी में क्या मिलेगा हमको। हाँ जी भैया। इसमें जब हम क्वेरी करेंगे नेम अकाउंट, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू होगी वही देगा। वैल्यू होगी। ठीक है, एक काम करते हैं, जैसे ये इनवॉइस है, अब अगर इस इनवॉइस के रिकॉर्ड में हम अगर अकाउंट क्वेरी करते हैं तो उसमें ये नेम देगा या कुछ और देगा।
नेम ही देगा भैया। ठीक, देखो जैसे अभी हमने बताया था कि जब हमने कॉन्टैक्ट से अकाउंट क्वेरी करा था यहाँ पे, तो वो आईडी दिया, उसने आईडी दिया था। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट में क्वेरी कर रहे हो, वो चाहे अकाउंट हो, सॉरी इनवॉइस हो, कॉन्टैक्ट हो, केस हो या अपॉर्चुनिटी हो, जब भी हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे क्वेरी करते हैं और हम उस फील्ड को क्वेरी करते हैं जो कि एक रिलेशनशिप फील्ड है, वो चाहे कॉन्टैक्ट हो और चाहे अकाउंट हो, सॉरी हाँ वो रिलेशनशिप फील्ड है, कुछ भी हो सकती है, कॉन्टैक्ट, अकाउंट, अपॉर्चुनिटी, केस, एसेट्स, प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकती है। तो जब हम रिलेशनशिप क्वेरी को, फील्ड को क्वेरी करते हैं, तो जो है क्या कहते हैं, हमेशा उस ऑब्जेक्ट की, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा उसकी रिकॉर्ड आईडी मिलती है हमें और कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो अब हम इनवॉइस पे क्वेरी कर रहे हैं और इनवॉइस पे एक फील्ड है अकाउंट। तो अगर मैं इस अकाउंट को क्वेरी करूंगा, और क्योंकि ये अकाउंट एक रिलेशनशिप है, इसका डेटा टाइप है मास्टर डिटेल, जो कि एक रिलेशनशिप होता है, और अगर मैं यही इनवॉइस पे एक और फील्ड बना दूं लुकअप की, जो लेट्स से कि कॉन्टैक्ट पे मैं बना ही देता हूं, ठीक है, अगर मैं एक और लुकअप फील्ड बना देता हूं कॉन्टैक्ट पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट, और इसको नेक्स्ट किया, ठीक है, इसको सेव कर दिया। तो अब अगर मैं इसको क्वेरी करूं, ये जो कॉन्टैक्ट है, ये भी जो है क्या कहते हैं लुकअप फील्ड है, तो मुझे कॉन्टैक्ट की आईडी मिलेगी, जो भी कॉन्टैक्ट इस इनवॉइस से एसोसिएटेड होगा, और वही भी यहाँ पे मुझे अकाउंट की आईडी मिलेगी, जो भी अकाउंट एसोसिएटेड होगा। बाकी फील्ड्स क्योंकि सिंपल फील्ड्स हैं, तो इनकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है भैया, क्लियर हो गया। उसमें डॉट लगा के पर्टिकुलर फील्ड लिखेंगे, अगर आईडी चाहिए तो खाली अकाउंट का वो लिख देंगे, मतलब हाँ हाँ, जो अब भी जैसे आईडी चाहिए। एग्जैक्टली अगर सिर्फ आईडी चाहिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो आईडी तो इसमें मिलती ही है। तो जो मास्टर डिटेल और लुकअप है, वो बेसिकली ऐसे काम करते हैं। यहाँ पे दिखाई देता है कि वो उसका नेम, लेकिन अगर इस पे क्लिक करो तो ये तुम अकाउंट पे लेके जाता है हमको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट पे लेके जाएगा। तो जो पीछे स्टोर करता है वो अपने डेटाबेस में, वो आईडी स्टोर करता है, ठीक है। ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं था, अब यहाँ पे मैं इनवॉइस डेट भी क्वेरी कर सकता हूँ जो है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी क्वेरी कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये कस्टम ऑब्जेक्ट था और उसकी जो एपीआई नेम है फील्ड्स की, वो कस्टम फील्ड्स हैं, इसलिए मुझे हर कस्टम फील्ड के आगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लगाना पड़ रहा है, ठीक है। एंड देन वी अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमें 3 मिल गया, जिसमें एक में कॉन्टैक्ट है, बाकी में नहीं है। अब मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे जो भी अकाउंट है उससे रिलेटेड उसका नेम चाहिए, उस अकाउंट का, और उसकी इंडस्ट्री चाहिए, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे? भैया, अब हम अब हाँ हाँ बोल रहे थे। हाँ, वो पर्टिकुलर नेम लिख देंगे डॉट लगा के, अकाउंट हम्म डॉट नेम। ठीक है, अकाउंट डॉट ऐसे नेम। नहीं, वो स्लैश स्लैश सी। अच्छा एक मिनट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी ऐसे, हाँ जी। ठीक है, एग्जीक्यूट कर देते हैं, और नहीं होगा एग्जीक्यूट। क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन है, जब भी हमने क्या उसमें स्टार्टिंग में हमने जब रिलेशनशिप की बात करी थी, तो हमने क्या स्टार्ट किया था कि हमें सबसे पहले रिलेशनशिप नेम ढूंढना है, हाँ और वो रिलेशनशिप नेम हमें कहाँ से मिलेगी, चाइल्ड ऑब्जेक्ट में, वो लुकअप या मास्टर डिटेल वाला फील्ड ओपन करके, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो हमें अकाउंट वाली रिलेशन, इस फील्ड की रिलेशनशिप नेम चाहिए। तो हम इस ऑब्जेक्ट में जाएंगे इनवॉइस में, और इस फील्ड में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप नेम, यहाँ पे फील्ड नेम हमको मिलता है, किधर गया वो चाइल्ड, ये तो इनवॉइसेस है, किधर गया, ये रहा। यहाँ पे फील्ड नेम है अकाउंट, ठीक है। हाँ जी। तो अगर हम यहाँ पे अकाउंट डॉट करें, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना इधर कॉन्टेक्ट में अकाउंट डॉट, तो वो हमें उसकी मिल गई थी, है ना।
अब अगर हम यहाँ पे अकाउंट डॉट करें और एग्जीक्यूट करें तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये फील्ड कस्टम फील्ड है, ठीक है। अगर कस्टम फील्ड है कोई भी तो कस्टम फील्ड है मतलब, और उसका डेटा टाइप मास्टर डिटेल हो या लुकअप, तो हमें हमेशा अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगाना होता है। ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर बताता है कि मुझे इस अकाउंट से कोई रिलेशन है मेरा, और उस अकाउंट में जाके मुझे नेम फील्ड चाहिए, और मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो चल जाएगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा कस्टम लुकअप फील्ड के लिए अलाउ, मतलब कस्टम लुकअप या मास्टर डिटेल फील्ड के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके भाई। ये मतलब ये एकदम से क्लियर हो गया ना, पूरी तरह से हाँ बैठ गया। जी, हाँ जी। ठीक। अगर खाली आईडी चाहिए तो एपीआई नेम दे दो //c। हम्म। और अगर रिलेशन बताना है तो आर लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर कस्टम है तो हाँ ये जी, जब कस्टम। जब भी कोई पूछे, जैसे कोई पूछता है कि जो है क्या कहते हैं मुझे कस्टम रिलेशन से चीजें उठानी है, तो हमेशा अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ये जो है क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें फिर और मतलब माइंड में बैठ जाएंगी। अब इसको उल्टा कर देते हैं हम। उल्टा मतलब हमें ये इस क्वेरी को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें जो है क्या कहते हैं अकाउंट चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया था, इस क्वेरी में हमने क्या किया था, हमें अकाउंट की डिटेल चाहिए थी, फिर हमने उसके कॉन्टेक्ट्स ले लिए थे, ठीक है। और फिर उसमें हमने अकाउंट में आउटर क्वेरी में कुछ फिल्टर लगाए थे। अब हमें उल्टा चाहिए। उल्टा मतलब कि मुझे अकाउंट्स के रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए, उससे रिलेटेड मुझे इनवॉइसेस भी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें दो चीजें चाहिए। एक अकाउंट से रिलेटेड, मतलब अकाउंट की इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, हमें उस अकाउंट से रिलेटेड जो है इनवॉइस भी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट्स के लिए तो हमने सिंपल सा ऐसा कर लिया था, कॉन्टैक्ट में जाके रिलेशनशिप चाइल्ड रिलेशनशिप नेम उठाया और यहाँ पे डाल दिया, एग्जीक्यूट किया तो हमको ये डेटा आ गया। अब हमें इनवॉइस भी चाहिए इसके साथ, तो उसके लिए क्या करेंगे हैं हम यहाँ पे एक और कॉमा लगाएंगे। बेसिकली कुछ नहीं है, नॉर्मल हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एपीआई नेम देते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर से दूसरी फील्ड का एपीआई नेम देते हैं, फिर से कॉमा लगाते हैं, फिर तीसरी फील्ड का एपीआई नेम देते हैं, फिर से कॉमा लगाते हैं, है ना। वैसे ही हमने यहाँ पे एक रिलेशनशिप दे दिया, रिलेशनशिप क्वेरी लगा दी, हम फिर कॉमा लगाएंगे और फिर से वही ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और यहाँ पे सेलेक्ट आईडी नेम, क्योंकि हर कस्टम ऑब्जेक्ट में आईडी और नेम होगा ही होगा, फ्रॉम। अब यहाँ पे हमें रिलेशनशिप नेम चाहिए, वो कहाँ मिलेगा, हमको क्या चाहिए, इनवॉइसेस। और हमें कहाँ पे जाना होगा फिर, इनवॉइस ऑब्जेक्ट में, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में जाएंगे, पेरेंट फील्ड को ओपन करेंगे फील्ड लेबल पे क्लिक करके। अब यहाँ पे चाहिए हमें चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, जो जो कि हमने डिस्कस किया था। तो हम ये चाइल्ड रिलेशनशिप नेम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब क्योंकि ये कस्टम रिलेशनशिप है, कस्टम ऑब्जेक्ट है और कस्टम रिलेशनशिप है, तो ये आएगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर, ठीक है। बाकी कोई फील्ड जो भी यहाँ लेनी है वो सारी की सारी, यहाँ पे अकाउंट नेम जो भी लेना है, अगर ये पूरा चाहिए तो यहाँ पे पूरा का पूरा चिपका दो और फिर एग्जीक्यूट कर दो, तो वो पूरा यहाँ पे दे देगा। ये इनवॉइसेस इधर आ गई, ये देखो, क्लियर हो गया। हाँ जी भाई। तो जब भी हम कस्टम फील्ड्स की बात करेंगे, कस्टम रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर के थ्रू चीजें चलेंगी। आर अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर का मतलब हो गया हमारा रिलेशनशिप, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्लियर। अब जो ये हमने ये एक क्वेरी करी, फिर हमने ये एक क्वेरी करी, ठीक है। अब लेट से कि मैं एक क्वेरी और कर देता हूं कि सेलेक्ट आईडी केस नंबर, ठीक है, फ्रॉम केसेस, क्योंकि मुझे वो केसेस का एपीआई नेम पता है।
इसी तरह से सेलेक्ट आईडी नेम अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज। हमने ये 4 कर लिया और इसको कर दिया क्वेरी, और ये 4 हमको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, इनवॉइसेस, केसेस, अपॉर्चुनिटीज आ गए। ठीक है, अब मैं एक कस्टम ऑब्जेक्ट और बनाता हूं और उसका नाम देता हूं, क्या कहते हैं, पेमेंट। ठीक है, और पेमेंट भी मैं अकाउंट से रिलेट करूंगा। पेमेंट आईडी टेक्स्ट नंबर हो जाएगा, पेमेंट। बेसिकली मैं कुछ दिखा रहा था, मुझे दिखाना है इसलिए मैं बना रहा हूं, और मैं बनाने के बाद दिखाऊंगा। ठीक है, इसका एक कस्टम टैब भी बना लिया। ठीक है, इसमें सिर्फ एक फील्ड बनाएंगे बस, कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है। फील्ड होगी मास्टर डिटेल और रिलेटेड होगी अकाउंट से। ठीक है, अकाउंट नेक्स्ट, इसको कर दिया सेव। अब मुझे ना पेमेंट्स भी चाहिए इस अकाउंट से रिलेटेड, तो फिर से वही हम पेमेंट ऑब्जेक्ट पे आएंगे और इस कस्टम रिलेशनशिप में जाएंगे, और इसका जो रिलेशनशिप नेम है जो कि है पेमेंट्स, उसको यहाँ पे क्वेरी कर देते हैं। चलो इसमें कहते हैं सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम पेमेंट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर, क्योंकि हमें पता है कि ये कस्टम है तो इसलिए हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगा दिया, और अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट्स, इनवॉइस, केसेस, अपॉर्चुनिटीज, पेमेंट्स। ठीक है, और तो ये मतलब पेमेंट्स कुछ भी नहीं है, इसलिए पेमेंट्स में सिर्फ नल वैल्यू आई है, इसमें यहाँ कुछ नहीं है, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी पेमेंट्स नहीं है। तो इतने मतलब हमने क्या किया, एक क्वेरी कर ली, 2 क्वेरी कर ली, 3 क्वेरी कर ली, 4 क्वेरी कर ली, 5 कर ली। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, एक मतलब 5 हमने इनर इनर क्वेरी करी है। तो जो ये सेल्सफोर्स इनर क्वेरी की लिमिट होती है ना, इसमें अगर क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड लेट से कि हमें एक और हाँ, अकाउंट से रिलेटेड ऑर्डर भी होते हैं। ठीक है, अकाउंट ऑब्जेक्ट होता है, इससे रिलेटेड ऑर्डर्स भी होते हैं। तो लेट से कि हम ऑर्डर पे जाते हैं, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाते हैं, और यहाँ पे ये जो अकाउंट नेम है इसको ओपन करते हैं, और इसका चाइल्ड रिलेशनशिप नेम है ऑर्डर। तो ये हम कॉपी करके एक बार फिर से क्वेरी करते हैं। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम मैक्सिमम कितनी इनर क्वेरी कर सकते हैं एक क्वेरी में। ठीक है, इसमें ऑर्डर में नेम नहीं होता, इसमें होता है ऑर्डर नंबर फ्रॉम ऑर्डर्स, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये 6 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास अकाउंट में पार्टनर भी होता है, तो पार्टनर पे चलते हैं, पार्टनर ऑब्जेक्ट पे। मतलब कुल मिला के हमें लिमिट पता करनी है कि हम एक इन मतलब उसके साथ कितनी क्वेरी कर सकते हैं। इसका नाम होगा अकाउंट, ओके, पार्टनर नहीं है, क्या है इसका, न्यू पार्टनर। अच्छा, इसको सेव करते हैं। ओके, वी हिट अ स्नैक, अब चलेगा। ये अच्छा, अकाउंट पार्टनर, बट यहाँ पे अकाउंट पार्टनर क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। ओके, अकाउंट से रिलेटेड हमने कॉन्टैक्ट्स क्वेरी किया, अपॉर्चुनिटीज क्वेरीज, और हमने पार्टनर्स का हमें मिल नहीं रहा है, इनवॉइसेस हमने क्वेरी कर ली है, ऑर्डर्स भी क्वेरी कर लिया। तो 1 2 3 4, और कितने टोटल हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 इनर क्वेरी हमने कर ली है। अगर एक
काम करें, हाँ अकाउंट में एक, ठीक है, एक अकाउंट में एक अकाउंट का खुद का फील्ड होता है, सेल्फ लुकअप उसको बोलते हैं। कहाँ गया, वो होता है, उसका नाम है पेरेंट, हाँ पेरेंट अकाउंट, ठीक है, ये हायरार्की लुकअप है। तो अगर हम इसको भी क्वेरी करें, इसका रिलेशनशिप नेम है चाइल्ड अकाउंट्स, और यहाँ पे भी हम डालें सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम चाइल्ड अकाउंट्स और एग्जीक्यूट करें तो भी हो गया। तो आई थिंक इतनी सारी इनर क्वेरी अगर हम कर पा रहे हैं, लिमिट वैसे नॉर्मली बोलते हैं कि 5 ही हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, बट हमने 7 तक ट्राई करी है, तो ठीक है, दैट्स फाइन। इसमें एक चीज कर सकते हो कि अकाउंट से रिलेटेड 5-6 कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना, कोई भी टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 करके, और फिर उनको इनर क्वेरी में ट्राई करना और देखना कि कितनी इनर क्वेरी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इतनी 7 तो हमने कर ली, तो एक अगर 2-4 और आप बनाओगे, देखते हैं कि 10 से ऊपर भी जाता है क्या। ठीक है, ठीक है ये भाई। जरूर एक बार देख के बताना, ठीक है भाई। है ना। तो ये हमारी इनर क्वेरी हो गई, इसका हो गया। अब इसको फिर से दूसरी तरह करते, मतलब अभी इतना क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं कि मैंने कंफ्यूज कर दिया और इतना सारा बता के। नहीं भैया। हम्म, ठीक है, तो अब जो है इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम चलते हैं इनवॉइस लाइन आइटम्स पे। ठीक है, हमें जो है क्या कहते हैं, सॉरी इनवॉइस पे नहीं, हमें लाइन आइटम पे जाना था। इनवॉइस लाइन आइटम, यहाँ पे अब हमें क्वेरी करना है इनवॉइस लाइन आइटम पे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अमाउंट और इनवॉइस क्वेरी करते हैं सबसे पहले। सेलेक्ट आईडी नेम अमाउंट इनवॉइस अंडरस्कोर सी फ्रॉम, इसका जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है वो हमें डिटेल्स से मिल जाएगा। तो हम डिटेल्स में जाएंगे तो हमें एपीआई नेम मिला इनवॉइस लाइन आइटम विदाउट स्पेस, और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें 8 इनवॉइस लाइन आइटम्स मिले, कुछ इनवॉइसेस से रिलेटेड। अब हमें इनवॉइस की डिटेल चाहिए, इनवॉइस का मुझे नेम चाहिए और इनवॉइस का मुझे अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाएंगे, इनवॉइस पे जाएंगे, और उसका जो, क्योंकि हम चाइल्ड से पेरेंट पे जा रहे हैं तो हम फील्ड नेम लेंगे और यहाँ पे डालेंगे फील्ड नेम, और ये कस्टम रिलेशनशिप है, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर डॉट नेम, फिर हम करेंगे फील्ड नेम अंडरस्कोर आर डॉट फील्ड एपीआई नेम जो कि है अमाउंट। ठीक है, और मुझे इनवॉइस का अकाउंट भी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे कर दिया, और मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, इनवॉइस की डिटेल मिल गई यहाँ तक, उसके बाद सॉरी इनवॉइस लाइन आइटम यहाँ तक, उसके बाद इन 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स में हमें इनवॉइस की डिटेल्स मिल गई, उसका इनवॉइस का नेम क्या है, उसका अमाउंट क्या है, और उससे रिलेटेड अकाउंट्स क्या हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट हमारी एक स्टेप और बढ़ गई, और रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे अब इनवॉइस की अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी चाहिए, उसका नेम उसकी इंडस्ट्री वो भी चाहिए मुझे। तो उसको कैसे लेंगे, अब सबसे पहला इसको ऐसे करते हैं, मैं पेंट ओपन करता हूं। ठीक है, हम ऐसे उसको करते हैं, हमारे पास ये हमारी हो गई, इसको लिख लेते हैं लाइन आइटम। ठीक है, और फिर लाइन आइटम से ऊपर थी इनवॉइस, ये हो गई हमारी इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस से ऊपर थी हमारी जो है क्या कहते हैं अकाउंट, तो ये हो गई अकाउंट। तो अभी हम कहाँ थे, इनवॉइस में थे, हमने उसकी सारी फील्ड्स क्वेरी कर ली। अब जो है क्या कहते हैं हमें, मतलब हम इनवॉइस में थे तो हमने उसकी सारी फील्ड्स क्वेरी कर ली, इनवॉइस लाइन आइटम में थे, उसकी जो भी 1 2 3 4 जो भी फील्ड थी वो हमने क्वेरी कर ली। अभी हमें इनवॉइस से रिलेट लाइन आइटम से रिलेटेड कुछ क्वेरी चाहिए थी, तो हमने यहाँ से लुकअप करके अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो है क्या कहते हैं आर लगा के क्वेरी कर ली। ठीक है,
अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये इनवॉइस जो है इससे रिलेटेड हमें अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इनवॉइस में थे तो हमने पहले हम लाइन आइटम में थे तो हम यहाँ पे गए, हमने इनवॉइस वाली फील्ड देखी और जो है क्या कहते हैं उसका जो रिलेशनशिप नेम था चाइल्ड रिलेशन, हाँ रिलेशनशिप नेम था, उसके बेस पे हमने इनवॉइस की फील्ड निकाल ली। अब हम इनवॉइस पे हैं क्योंकि हमें इनवॉइस से रिलेटेड अकाउंट चाहिए, तो अब हमें इनवॉइस पे जाना होगा और वहां पे इस पर्टिकुलर अकाउंट के जो रिलेशनशिप फील्ड है, फील्ड नेम है, वो उठा के लाना होगा। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, अब हम इनवॉइस लाइन आइटम से जा चुके हैं, अब हम इनवॉइस में हैं। ठीक है, और इसमें हम इनवॉइस पे जाएंगे, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाएंगे, अकाउंट पे जाएंगे और इसका जो फील्ड नेम है वो है अकाउंट। अब मुझे अगर अकाउंट का नेम चाहिए तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं पहले इनवॉइस अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर डॉट अकाउंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर, क्योंकि उसका फील्ड एपीआई नेम क्या था, अकाउंट, और उसमें लगाएंगे क्या, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर डॉट, मुझे नेम चाहिए तो नेम क्वेरी करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे दिखेगा नहीं यूआई पे, जब जब आप हम दो, मतलब पहला ये था एक लेबल, ठीक है, ये हो गया दो लेबल। तो जैसे ही हम सोकल का ये जो हमारा ये होता है ना, क्या कहते हैं यूआई, जैसे ही हम इस लेवल तक पहुंचते हैं वो डेटा शो करना बंद हो जाता है और बताता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर उस इनवॉइस से रिलेटेड अकाउंट नहीं होगा तो वहां पे नल दिखाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएगा। इसका मतलब डेटा आ रहा है, जब हम एपेक्स क्लास में रीड करेंगे तो डेटा दिखेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, अब मैं एक लेवल और बढ़ा देता हूं और मैं कहता हूं कि अकाउंट में, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया एक पेरेंट अकाउंट होता है, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। ठीक है, मैंने लेवल बढ़ा दिया, मैंने कह दिया मुझे ना अब इस अकाउंट से रिलेटेड इसका जो पेरेंट है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब मैं लाइन आइटम में हूं, क्वेरी मुझे लाइन आइटम में ही करनी है, लेकिन मुझे उससे रिलेटेड जो इनवॉइस है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, इनवॉइस से रिलेटेड जो अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट से रिलेटेड जो पेरेंट है उसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं अभी अकाउंट तक आ चुका हूं और मुझे अकाउंट से ऊपर पेरेंट पे जाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इस अकाउंट ऑब्जेक्ट को ओपन करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं। अब जाएंगे अकाउंट पे और उसका जो रिलेशनशिप नेम है उसका नेम है पेरेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये पेरेंट है, तो इसको हम ओपन करेंगे और इसका जो फील्ड नेम है वो है पेरेंट। तो अब मैं कैसे क्या करूंगा, अब यहाँ पे जाऊंगा मैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे चाहिए पेरेंट, अब यहाँ पे डाल दिया पेरेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है वो स्टैंडर्ड है, मैंने बनाई नहीं है, स्टैंडर्ड है और वो अकाउंट में ही है, खुद से है, स्टैंडर्ड है, मैंने नहीं बनाई, किसी ने भी नहीं, मैंने क्या मतलब किसी ने भी नहीं बनाई, ना तो आपने बनाई ना अमन ने, किसी ने नहीं भी नहीं बनाई। तो अगर वो रिलेशनशिप हमने नहीं बनाई है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड है और उसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर की जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ कहूंगा पेरेंट डॉट नेम और इस पे जो है एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो अब मुझे जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब वो चीज जो है क्या कहते हैं, ये जो दूसरा वाला कॉलम है वो यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट एक्चुअल में जो है क्या कहते हैं जब एपेक्स में क्वेरी करेंगे तो वो दिखेगा। इतना क्लियर है? हाँ जी। अब यहाँ पे मतलब क्या था, हमने पहले ये हमारा एक लेवल क्वेरी हो गई, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अभी हम एक लेवल तक और जा सकते हैं, अगर मुझे इस पेरेंट का पेरेंट भी चाहिए हो तो भी कर सकते हैं वो हम, मतलब हम 5 लेवल तक क्वेरी कर सकते हैं मैक्सिमम जो कि हमारी है। ठीक है, लेकिन जब हमने उस पे देखा था चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड में तो हम 7 लेवल तक जा चुके थे। तो मुझे इसमें भी डाउट है कि क्या जो है वाकई में डॉक्यूमेंट में सही लिखा है कि 5 लेवल तक ही जा सकते हैं।
तो इसको भी जो है क्या कहते हैं एज ए असाइनमेंट करना है, मतलब इसी असाइनमेंट का इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अब पेरेंट डॉट नेम कर लेते हैं, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये भी हो गई। और इसमें पेरेंट डॉट नेम इसको कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं ना, एक भी ये जो अकाउंट है किसी भी एक इनवॉइस का अकाउंट ये है, सॉरी ये इनवॉइस है, इस इनवॉइस को ओपन करते हैं और किसी एक अकाउंट में पेरेंट आईडी डाल देते हैं, पेरेंट अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये है यूनाइटेड ऑयल एंड गैस और इसको करते हैं एडिट। अच्छा समझ में आ रही ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं करता जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि सब समझ में आ रहा है और आ ही नहीं रहा कुछ। नहीं आ रहा है भैया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक अकाउंट में जाके उसमें पेरेंट अकाउंट पॉपुलेट कर दिया है ना, और अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी रिफ्रेश ग्रिड करते हैं, तो हमारे पास ठीक है कोई एरर नहीं आई। तो हम पेरेंट डॉट नेम यहाँ तक भी जाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब आ गई एरर, ठीक है। इसने कहा कि सिर्फ 5 लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। 5 लेवल मतलब मैं समझ गया 5 लेवल का उसका क्या मतलब है, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ठीक है। या तो एक काम करते हैं इसको ना उसमें करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका 5 लेवल का क्या मतलब है कि ये हो गया, इसका 5 लेवल का मतलब है कि पहला लेवल ये, दूसरा सॉरी पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये, तीसरा लेवल ये, चौथा लेवल ये, पांचवा लेवल ये। मतलब हम 5 तक यहाँ पहले ही जा चुके हैं, ये जो है हम 5 तक यहाँ पहले ही जा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कि हम नीचे से उठते 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 5वें लेवल तक जा सकते हैं, जो कि क्या था ये सॉरी, अब मैं इसको ना थोड़ा सा करता हूँ, ब्रश किधर गया मेरा, ये तो हमारा ग्राउंड हो गया, ग्राउंड। इसको ना 1 मिनट, इसमें बड़ा नहीं होगा क्या ये, अच्छा सिलेक्ट डिलीट, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ, इनवाइस जो हो गया वो ग्राउंड हो गया, 0 लेवल, सॉरी लाइन आइटम 0 लेवल, इनवाइस 1, इनवाइस से ऊपर अकाउंट एक और, अकाउंट से ऊपर पेरेंट, पेरेंट के ऊपर और पेरेंट। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। अब इसके ऊपर जब एक और जो है क्या कहते हैं वो बन जाएगा, एक मिनट सेलेक्ट, अब इसके ऊपर जब एक और बन जाएगा जो कि पेरेंट का भी पेरेंट होगा, वो होगा 5। तो मतलब हम ऐसे यहाँ से 5 लेवल तक चढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो जब भी कोई पूछता है ना कि हम चाइल्ड टू पेरेंट कितने लेवल तक जा सकते हैं, तो उसका आंसर है 5, उससे ऊपर नहीं जा सकते। क्लियर? ठीक है भैया। तो ये थी जो है क्या कहते हैं हमारी सोकल क्वेरी चाइल्ड, और जो हमारा रिलेशनशिप सोकल क्वेरी होती है। एक सोकल क्वेरी जो मुझे और बतानी है वो ये है कि जब हम अकाउंट में थे और हमने इतना सारा कुछ क्वेरी कर लिया था, तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेरी को ही मॉडिफाई करते हैं हमें। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, हमारे पास अकाउंट का सिर्फ नेम ही रखते, बाकी हटा देते हैं, ठीक है। हम किधर एरर है, सेलेक्ट आईडी, ओ कॉमा रह गया, ठीक है। तो हमारे पास आईडी है, नेम है और उससे सारी इनवॉइसेस हैं, ठीक है।
अब अगर मुझे ये भी चाहिए कि अकाउंट से रिलेटेड इनवॉइसेस हैं, अब मैं ऊपर से नीचे उतर रहा हूँ, मतलब कि लेट्स से ये मेरी इनवॉइस लाइन आइटम है, ये इनवॉइस है, ये अकाउंट है। अब मुझे इनवॉइस अकाउंट से रिलेटेड इनवॉइसेस तो मिल गई, अब मुझे इनवॉइसेस से रिलेटेड जो है क्या कहते हैं लाइन आइटम भी चाहिए, क्वेरी लेकिन मुझे यहाँ करनी है अकाउंट में। तो अब मैं अकाउंट से यहाँ पे आ गया जो क्या कहते हैं इनवॉइस में। अब इनवॉइस से मुझे लाइन आइटम में आना है उतरने के लिए, तो कैसे करेंगे? अब क्वेरी हमें क्या करनी है? लाइन आइटम। तो हम पहले लाइन आइटम ओपन करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे इनवॉइस लाइन, और इसमें फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में जाएंगे और इनवॉइस वाला फील्ड ओपन करेंगे, और इसका जो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम है वो है इनवॉइस अंडरस्कोर लाइन अंडरस्कोर आइटम्स। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेरी करूँ, यहाँ पे डालू सेलेक्ट आईडी नेम, एक अमाउंट फील्ड है AMOUNT अमाउंट, और कह दो फ्रॉम इनवॉइस लाइन आइटम्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर, और इसको बंद कर दूं और एग्जीक्यूट कर दें, तो इसमें एरर आता है कि सोकल स्टेटमेंट कैन नॉट क्वेरी एग्रीगेट रिलेशनशिप मोर देन वन लेबल अवे फ्रॉम द रूट एंटिटी ऑब्जेक्ट। मतलब कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पे इनर क्वेरी के अंदर हम इनर क्वेरी नहीं लगा सकते, ये मैं दिखाना चाह रहा था एक्चुअली में। ठीक है, अब अगर करेंगे तो ये हमारा चल गया। तो ये जो से क्वेरी है, अभी हमने क्या किया था कि हम पहले अकाउंट से इनवॉइसेस में गए और फिर इनवॉइसेस से हम लाइन आइटम्स में अगर जाना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर सकते, उसकी वजह उससे ये एरर आएगा। इतना क्लियर हो गया? हाँ जी भैया। ठीक है, अभी जो है क्या कहते हैं ये, कोई भी डाउट कुछ भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जो है क्या कहते हैं सोकल क्वेरीज का जो भी है कॉन्सेप्ट बहुत ही है, मतलब स्पेशली ये जो हमने आज बात करी चाइल्ड रिलेशनशिप पेरेंट रिलेशनशिप, और वो जो एग्रीगेट वाली क्वेरी जिसमें हम मिनिमम मैक्सिमम सम एवरेज काउंट वाली बात करी थी, वो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी डाउट है तो बिना किसी संकोच के पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी, जब मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं सिली क्वेश्चन नहीं होता है। जित अगर कुछ डाउट है तो पूछो, तुरंत पूछ लो, बिना किसी संकोच के पूछ लो। नहीं भैया अभी तो नहीं है, लेकिन करके देखता हूँ फिर बताता हूँ। हम्म। ठीक है, फिर असाइनमेंट मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ओके।